हम कहते हैं ना आपने 41 डेज नमाज पढ़नी है, ये इसमें आज़म करना है, और जब तक हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं ना पढ़ते, ना सदका होता है, ना क़रात होती है, ना ज़कात होती है। ये जो न्यू जनरेशन है ना, बड़ों के पास बैठना पसंद ही नहीं करती। क्या होता है सास बहू के झगड़े, महबूब आपके कदमों में, तो ये भी कोई हकीकत होती है? कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि बस कहानियाँ होती हैं? फजूल किस्म की आपने फ्रेंडशिप से परहेज़ करें। हफीज़ु या अल्लाह या फताहु या अल्लाह, साथ साथ वक़्त के ये जो ना चेंज होती हैं, और इनका चेंज होना ही एक इल्म की कन्फर्म निशानी है। अल्लाह की तरफ रुजू हो जाता है तो मेरा रब ही करने वाला है, ये डायरेक्ट रब्बे रहमान लिखता है। हमें तो कहा जाता है कि इस्लाम में किसी को हाथ दिखाना, किसी से किस्मत का हाल जानना, फ्यूचर के बारे में जानना, वो तो 40 दिन आपकी इबादत ही कबूल नहीं होती। मुश्किल काम करने के आदी हैं, जैसे कि ये आपको हाथ नज़र आ रहा है, जो चीज़ नज़र आ रही होती है ना वो गायब नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेटा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। आज के एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक पामिश से, हाथ देखने वाले से। सितारों की चाल, आपकी शख्सियत, इज्जत, दौलत, शोहरत, मोहब्बत के राज खोलती है। साथ ससुर से झगड़े, मोहब्बत में नाकामी, महबूब आपके कदमों में, ये सब कैसे होता है? एक पामिश ये सब कैसे आप लोगों को बता देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक पामिश जो हाजी भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं। इनका कहना है कि मैं सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन ये सब कुछ कैसे बता देते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। फैजुल हसन, फैज साहब क्या हाल चाल है? सर बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? आप एक पामिस्ट हैं। पामिस्ट करता क्या है? पामिस्ट हाथ देखने वाले को कहते हैं, और फिर हाथ की रीडिंग करने वाले को पामिस्ट कहते हैं। क्या एक पामिस्ट जो है वो हाथ की रीडिंग्स देख के, लाइंस देख के सब कुछ सच बता सकता है? सर ये जो पामिस्ट्री है ना, ये कन्फर्म अल्लाह का एक इलम है। कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो तो कातिब कुरान लिखता है, ये डायरेक्ट रब्बे रहमान लिखता है, इसमें इंसान का कोई दखल अमल नहीं है, और ये कन्फर्म एक इलम है। और ये साथ साथ वक़्त के ये जो ना चेंज होती हैं, और इनका चेंज होना ही एक इलम की कन्फर्म निशानी है। अगर आप किसी बंदे का हाथ देख रहे हैं, लाइंस पढ़ रहे हैं, वो लाइनें चेंज कितने दिन बाद होती हैं? ये सर ऐसा है कि जो बंदे के साथ ट्रेजेडी होनी होती है उसका पहले साइन आता है, फिर वो जो ना अप्रूवल होता है। तो इसी तरह जो बंदे के साथ अच्छा और बुरा होना होता है, पहले उसके हाथ में वो साइन आता है। इवन के बंदे की डेथ भी होती है तो पहले वो उसमें आ जाता है। वो साइन 3 माह पहले जो है ना मेंशन हो जाता है। आप हाफिज भी हैं, हाजी भी हैं, कारी भी हैं। हमें तो कहा जाता है कि इस्लाम में किसी को हाथ दिखाना, किसी से किस्मत का हाल जानना, फ्यूचर के बारे में जानना, वो तो 40 दिन आपकी इबादत ही कबूल नहीं होती। ऐसा आप किस तरह के हाजी, हाफिज और कारी हैं? सर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलिमुल गैबी व शहादती हुवर रहमानिर रहीम, कि गायब की खबरें सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। पामिश किस तरह बता देता है कि मोहब्बत, बीमारी, मौत, जिंदगी किस तरह बता सकते हैं? सर लोगों को ये शऊर नहीं कि गायब क्या चीज़ होती है। गायब वो चीज़ होती है जो छुपी हुई हो, जो जाहिर ना हो, जिसका वजूद ना हो। जैसे कि ये आपको हाथ नज़र आ रहा है, जो चीज़ नज़र आ रही होती है ना वो गायब नहीं होती। और अल्लाह ताला की ज़ाहिर तहरीरों को पढ़ना भी कोई गुनाह नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि तुम इल्म पर तहकीकात करो, आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए इसमें बेशुमार फ़वाइद हैं। इल्म सीखा कहाँ से है, कैसे सीखा जा सकता है? सर असल में मैं जो है ना शुरू से हाफ़िज़ कुरान था, और मुझे तकरीबन 30 साल हो गए, 30 साल हो साल से ये कर रहे हैं आप? ये कर रहा हूँ। और मैं जो है अपने इन चीज़ों को जो है ना अपना स्कूल और कॉलेज समझ के बैठता हूँ, ताकि आने वाले लोग मुस्तफ़ीज़ हों। आपको लगता है कि आप जो कुछ बता रहे होते हैं उसमें कोई सच्चाई भी होती है, और जिसको बता रहे होते हैं वो समझ रहा होता है कि सही बातें बता रहे हैं? सर ऐसा है कि मैं अपने मुंह से मियाँ मिठू बनूँ तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये है कि मेरी अपनी हसरत है कि यार मुझे भी कोई आगे कहे कि कारी साहब आपने जो मुझे बताया है वो गलत है। हमारे साथ एक बंदा है, इसकी आप चेक करके बताएं थोड़ी सी चीज़ें। शादियाँ, कितना पैसा, कितनी तलाकें, बताएं। नाम बताओ। बिलाल, डेट ऑफ बर्थ क्या है? बिलाल अहमद लिखते हैं। 10 अक्टूबर 1995। इसको फिलहाल की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता था, आज वो पता चल गई होगी। बर्थ प्लेस पैदा किधर हुए हैं? लाहौर। इस डेट ऑफ बर्थ से आपका जो बुर्ज है मीज़ान है, सियारा आपका ज़ोहरा है, इंग्लिश में से कहते हैं लिब्रा। आपके हैंड पे ना ये वी बना हुआ है, वी फॉर विक्ट्री होता है, जीत का निशान, पता और कामयाबी। आप जो है ना बेटा आसान काम छोड़ के मुश्किल काम करने के आदी हो, मुश्किल काम करने के आदी हैं। ज़िंदगी आपकी लंबी है, आपकी लाइन में ये स्क्रैच है,
पहले आप बहुत बड़े संगीन किस्म के हादसा से, बीमारी से बाल बाल बचे हैं। दिल धमाके ठीक हैं? हुआ है कुछ ऐसा कुछ कुछ लग रहा है ऐसा। हादसा हुआ ज़िंदगी में, ऐसा बताओ ना। हाँ एक बार हुआ था। दिल धमाके ठीक हैं? ज़हन आपका नवाबों वाला है, लीडरों वाला। आप एक इनकलाबी किस्म के लीडर हो और लीडरशिप है। आपकी तालीम जो है ना ये बुलंद थी लेकिन ब्रेक हो गई है। आपने तालीम छोड़ दी है। असूलों के आप पक्के हो, असूल परस्त हो, जो पाकाश हो। अगर आपने तालीम छोड़ी है तो आप बेटा आपने आउट ऑफ कंट्री के प्लान रिफ्यूज़ नहीं करने। आपका गोल्डन होल्ड आउट ऑफ कंट्री है, यूके, यूएसए, कनाडा, दुबई। पैसा आपके हैंड पे आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं है। आने से पहले जाने के बंदोबस्त। ज़िद्दी बहुत हैं, गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत है। आप किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते। थोड़ी सी दूसरों की तारीफ़ किया करें। तारीफ़ करने में आप बड़े कंजूस हैं। मैरिज आपकी 99% लव है तो सक्सेसफुल, अरेंज है तो वो सक्सेसफुल नहीं है। आपके अल्फ़ाबेटिक्स हैं ASM। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, फ्रेंडशिप इन नामों में हो। फजूल किस्म की आपने फ्रेंडशिप से परहेज़ करें। फ्रेंडशिप आपके हक में बेहतर नहीं है। पहले आप स्कैंडल से बाल बाल बचे हो बुरी तरह, और ये बहुत स्कैंडल कोई हाँ जी कह रहे सही कह रहे हैं। स्कैंडल भी था तुम्हारा? पता है स्कैंडल। सजाद भाई अगर आप सुन रहे हैं ऑफिस में तो स्कैंडल्स भी थे इसके। नाखन चौड़े हैं, जज्बाती बहुत हो, गुस्सा पे कंट्रोल करें। अल्लाह ना करे मिसहैप हो जाएगा। आपको अल्लाह ने जो है ना तालीम आपकी इतनी नहीं है लेकिन आपको अल्लाह ने जो ब्रेन दिया ना बड़ा इंटेलिजेंस ब्रेन है। इंटेलिजेंस ब्रेन। आप पढ़े लिखों को ना पढ़ा देते हैं। यकीन जाने सेहत पहले से वीक है, इन दिनों गुजारा माशा है। ये जो 2 कंगन है इंडा दौर के हैं। आपका 15 अप्रैल 2025 2036 तक बड़ा लकी एंड गोल्डन साल जाएंगे। मट्टियों को हाथ लगाएंगे, सोने बनेंगे। आपने पर्सनल जो प्राइवेसी सेफ रखें। आप ना खुली किताब हैं। आप अपनी प्राइवेसी को सिक्योर नहीं करते। जो होता है वो सारा ज़ाहिर कर देते हैं। और आपकी सेविंग नहीं है। सेविंग आपने करनी है और आप सेविंग के आदी नहीं हैं। आपका लकी नंबर जो है, लकी नंबर आपका इस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक वो है 7। प्राइस बंड लो, गाड़ी लो, 7 नंबर। आपका लकी और मुबारक डेज बुध है। स्टोन आपका डायमंड है और पुखराज है। इसे कहते हैं गोल्डन टपास। लिबास में हमेशा वाइट कलर पहने। हाफ वाइट कलर, ब्लू कलर, ग्रे, सी ग्रीन, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, महरून कलर। आपने ब्लैक एंड पीच कलर, ये अनलकी कलर हैं। आपका इसमें आज़म पूरी लाइफ के लिए ये पढ़ा करें, या हफीज़ु या अल्लाह या फताहु या अल्लाह। 100 बार सुबह शाम पढ़ा करें और रात को या गनियों या मुगनियों की एक तस्वीर किया करें। हफ्ते वाले दिन अपना सदका करें। बाजरा या चावल लेके अपने सर से वार कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के परिंदों में डाल दिया करें। सदका जब भी करें, ज़कात जब भी दें, खराज जब भी दें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के। और जब तक हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं ना पढ़ते, ना सदका होता है, ना खरात होती है, ना ज़कात होती है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सूरह नाम में, ना तो तुम्हारा गोश्त मुझे पहुँचता है, ना तुम्हारा खून, मुझे इंसान का तकवा, तो वो मेरी किबरियाई कितनी बुलंद करता है। तो बेटा मांगने वाले को 1 रुपया भी दें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के। फिर अल्लाह भी अपने फरिश्तों को कहता है कि इस बंदे के दुनिया में जितने इनामात हैं सारे खोल दो। ठीक है, जितना भी आपने बताया सब कुछ आपके मुताबिक वो आपने परफेक्ट बताया। मैंने तो इल्म की लाइंस के मुताबिक जो है ना परफेक्ट बताया। और मैं तो वैसे भी न्यू जनरेशन को ना गाइड करता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं, ये आपके लिए नहीं। क्योंकि आज के दौर में ये जो न्यू जनरेशन है ना बड़ों के पास बैठना पसंद ही नहीं करती। हमारे पास बड़े बड़े लोग आते हैं, खुदकशी के इरादे पे आते हैं। और जब हम उनको कहते हैं ना कि बाजी आपने जो टफ टाइम, तादाद लड़कियों की होती है लड़कों की होती है? मिक्स ही होता है। जी जी। तो लड़के किस तरह के मसाइल पूछने आते हैं ज़्यादा? लड़कों के जो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। लड़कियाँ और लड़कियाँ मैरिज। शादी को लेकर परेशान। जी जी। अच्छा फिलहाल भाई मेरी बात सुनो, ये जो फैज़ भाई ने बताया सब कुछ, कितने % सच था और कितने % झूठ था? ये तकरीबन इनका 90% तो ठीक है। ठीक है। कुछ बताया इन्होंने? से पूछना चाहता हूँ कि शादी कब होगी? मैरिज की लाइन बेटा आपकी एक्यूरेट है, यानी कि ये मैरिड लाइन है। ठीक है, और ये 40 के बाद आपका जो है ना सेकंड मैरिज थी। अच्छा, हाँ,
पहली कब होगी? ये मैरिज की लाइन कंप्लीट हो गई है, यानी ऑलरेडी मैरिड कह सकते हैं। शादीशुदा होगे नहीं? जी मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी भी है। या इसकी शादीशुदा भी है ये? जी जी बिल्कुल, मैंने वो कंफर्म बताया उनको पहले। और 40 के बाद आपके सेकंड मैरिज के चांसेस हैं, क्योंकि आपकी लाइन बड़ी स्ट्रिक्ट। दीवानों पे लिखा होता है सास बहू के झगड़े, महबूब आपके कदमों में, तो ये भी कोई हकीकत होती है? कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि बस कहानियाँ होती हैं? सर असल में ये है कि आज के दौर में ना फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पे ये कम इलम लोग होते हैं और जहल होते हैं, तो वो जो है लोगों को शर की तरफ राग़ब करते हैं। और मेरा ये नहीं है, हमारे पास यकीन जाने खुदकशी करने के लिए कोई आया था और मैंने उसको कहा, मैं बाजी आपने जो टफ टाइम पीरियड है वो तो आपने काट लिया है, आगे आपकी ज़िंदगी में बड़ा, उनके अंदर वो इतनी शक्ति पैदा हो गई। और यकीन जाने जब हम कहते हैं ना आपने 41 डेज़ नमाज़ पढ़नी है, ये इसमें आज़म करना है, लोगों की कालें आती हैं, फैसला आज 41 दिन हो गए हैं, तो जो बंदा 41 डेज़ रेगुलर नमाज़ पढ़ लेगा आगे वो छोड़ेगा, वो तो एक रेगुलर नमाजी बन गया। और यकीन जाने इसी तरह लोग जो ना ट्रैक पे आते हैं, तो मैं तो इसको अपना स्कूल और कॉलेज से बच्चे भी आते होंगे कि इम्तहान होने वाले हैं, पेपर्स होने वाले हैं, हमें कुछ बताएं, वो पेपर में वही है, बिल्कुल ऐसा भी है, बताते हैं कुछ उन्हें? उनको कहते हैं कि बेटा सबसे पहले तो आपकी मेहनत है, और दूसरे नंबर पे दुआ कर सकते हैं, और आपने ये इसमें आज़म पढ़ना है और इसकी बरकत से इंशाल्लाह। पेपर्स के बारे में आप कुछ नहीं बताते? नहीं, ये नहीं क्या कहते कि उनको शोखापन इसलिए नहीं देते ताकि उसका एक पुख्ता माइंड बन जाता है, तो उसको कहते हैं कि ये इसमें आज़म पढ़ना है और आपने इसके मुताबिक चलना है। तो वो जब बच्चा एक अल्लाह की तरफ रुजू हो जाता है तो मेरा रब ही करने वाला है, हम तो सिर्फ उसके बिठाए हुए बैठे हैं। आपकी इस हवाले से क्या रहा है? जाते जाते मेरा 9th का केमिस्ट्री का पेपर था, मैं एक पामिस के पास गया, मैंने हाथ चेक करवाया, उसने कहा बट साहब टेंशन ही नहीं लेनी, पेपर से जो आएगा सब कुछ मत अंदाजना, सब कुछ उन्होंने लिख दिया। फिर उन्होंने पूछा तुम कितने साल के हो, मैं कहा सर मैं 15 साल का। उन्होंने कहा ओए होए 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 जी तू 16 साल का होता ना, तो तेन मैं ऐसिया चीज़ां दसनिया सी क्यों ही पेपर जानिया सी। अब आपको इस हवाले से क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। कीप वॉचिंग GTV डिजिटल। हमजा बेटकोर में टीम को इजाज़त दें, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।